पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत और उससे जुड़ी चुनौतियां। परिचय। पानी जीवन का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जीवों के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है। हालांकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से केवल एक बहुत ही छोटा हिस्सा मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। शुद्ध और पीने योग्य पानी की उपलब्धता जल संकट, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है, पीने योग्य पानी की कमी के कारण, इसके संरक्षण के उपाय और इससे संबंधित वैश्विक चुनौतियां। पृथ्वी पर पानी का वितरण। पृथ्वी पर पानी के वितरण को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. समुद्री जल ओशन वाटर। पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97.5% भाग महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है। यह पानी खारा सेलाइन होने के कारण पीने योग्य नहीं है। समुद्री जल में घुले हुए लवणों की अधिकता इसे मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त बनाती है। 2. मीठा जल फ्रेश वाटर। पृथ्वी पर कुल पानी का केवल 2.5% हिस्सा ही मीठे पानी के रूप में मौजूद है। यह मीठा पानी झीलों, नदियों, बर्फ की चोटियों, ग्लेशियर्स, भूजल, ग्राउंड वाटर और वायुमंडलीय जलवाष्प में पाया जाता है। 3. पीने योग्य जल ड्रिंकेबल वाटर। कुल मीठे पानी का भी केवल एक छोटा हिस्सा, लगभग 0.3% ही झीलों और नदियों में पाया जाता है, जो आसानी से उपलब्ध और पीने योग्य है। शेष मीठा पानी बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों 68.7% तथा भूजल 30.1% के रूप में होता है, जिसे निकालना कठिन और महंगा होता है। सारांश। कुल जल 100%, खारा जल महासागर आदि 97.5%, मीठा जल 2.5%, इसमें से आसानी से उपलब्ध और पीने योग्य जल 0.3%। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का केवल 0.0075% ही ऐसा है जिसे हम सीधे पीने योग्य कह सकते हैं। पीने योग्य पानी की कमी के कारण। 1. प्रदूषण पॉल्यूशन। औद्योगिक कचरा, कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक तथा घरेलू अपशिष्ट नदियों और झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषित जल में रोगाणु और जहरीले रसायन घुल जाते हैं, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। 2. जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मौसम में बदलाव से बारिश के पैटर्न में असंतुलन आ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है। इससे पीने योग्य पानी के स्रोत प्रभावित होते हैं। 3. अत्यधिक दोहन ओवर एक्सट्रैक्शन। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इससे जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे मीठे पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। 4. जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने पीने योग्य पानी पर दबाव को और बढ़ा दिया है। 5. अप्रभावी जल प्रबंधन इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। कई देशों में जल प्रबंधन की प्रभावी नीतियों का अभाव है। पाइपलाइनों से रिसाव, जल निकासी की खराब व्यवस्था और जल संरक्षण की कमी से भी जल संकट उत्पन्न होता है। वैश्विक स्तर पर जल संकट की स्थिति। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 2.2 अरब आबादी को सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं मिलती। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में जल संकट अत्यंत गंभीर है। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे घनी आबादी वाले देशों में जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। पीने योग्य जल की कमी के प्रभाव। 1. स्वास्थ्य पर प्रभाव। अस्वच्छ जल से जलजनित रोग जैसे हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस और टाइफाइड फैलते हैं। हर वर्ष लाखों लोग असुरक्षित पानी पीने के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे होते हैं। 2. आर्थिक प्रभाव। जल संकट से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। उद्योगों में जल की कमी से उत्पादन घटता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा पड़ता है। 3. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। जल संकट के कारण समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
कई देशों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। पीने योग्य पानी के संरक्षण के उपाय। 1. वाटर रिसाइक्लिंग और रीयूज। वाटर रिसाइक्लिंग एंड रीयूज औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल को शोधित कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी की खपत को कम किया जा सकता है। 2. वर्षा जल संचयन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन तकनीक से भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी जल संकट को कम किया जा सकता है। 3. जल संरक्षण तकनीक। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर कृषि क्षेत्र में पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। 4. प्रदूषण नियंत्रण। पोल्यूशन कंट्रोल जल स्रोतों में औद्योगिक और घरेलू कचरे को डालने पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना कर जल स्रोतों को साफ रखा जा सकता है। 5. सार्वजनिक जागरूकता। पब्लिक अवेयरनेस लोगों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। भविष्य की रणनीतियां और तकनीकी समाधान। 1. समुद्री जल को शुद्ध करना। डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी खारे समुद्री जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने की तकनीक डिसैलिनेशन विकसित की जा रही है। हालांकि ये प्रक्रिया महंगी और ऊर्जा प्रधान है, लेकिन भविष्य में ये जल संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 2. कृत्रिम वर्षा। क्लाउड सीडिंग सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक से पानी की कमी को कम किया जा सकता है। 3. स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स जल वितरण और संरक्षण के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्मार्ट प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। भारत में जल संरक्षण के प्रयास। भारत में जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार को पाइप के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे प्रोग्राम के माध्यम से गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर भी विभिन्न जल संरक्षण योजनाएं चल रही हैं, जैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। निष्कर्ष कंक्लूजन। पृथ्वी पर मौजूद विशाल जलराशि का केवल 0.0075% हिस्सा ही पीने योग्य है, जो अत्यंत सीमित है। जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से पीने योग्य जल संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है। यदि जल संरक्षण के प्रभावी उपाय नहीं किए गए, तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए जल का सतत और विवेकपूर्ण उपयोग, जल संरक्षण तकनीकों का विकास, सार्वजनिक जागरूकता और वैश्विक सहयोग अत्यंत आवश्यक हैं। हमें जल के महत्व को समझते हुए ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुद्ध और सुरक्षित जल उपलब्ध रहे। जल ही जीवन है और इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। बूंद बूंद से घट भरता है, जल ही जीवन की पहचान है। आओ मिलकर करें प्रयास, सुरक्षित रहे हर जल का हर स्थान है।